नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सोनम वांगचुक बोले, सरकार से कोई समझौता नहीं, छात्रों के लिए अनशन तोड़ा। ट्रैफिक एडवाइजरी पर सीजेपी का हमला, सरकार पर घेराबंदी का लगाया आरोप। धर्मेंद्र प्रधान नहीं हटे तो आंदोलन होगा तेज, सीजेपी ने सरकार को चेताया। मोहन भागवत बोले, नई पीढ़ी को आदेश नहीं, संवाद और तर्क चाहिए। आज बिहार बंद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र मार्च। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने सरकार से कोई समझौता नहीं किया, अनशन इसलिए खत्म किया ताकि छात्रों पर कार्रवाई ना हो। सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों के बाद उन्होंने लंबा वीडियो जारी किया। ये वीडियो अस्पताल से रिकॉर्ड किया गया। वांगचुक अभी भी इलाज के लिए अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। उनका कहना है कि छात्रों का आंदोलन जारी है, ऐसे में इस मांग का फैसला इस समय के साथ होगा। वांगचुक बोले, उनकी सबसे बड़ी चिंता छात्रों का भविष्य था। उन्होंने कहा कि कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें डर था कि और सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले छात्रों की सुरक्षा की बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार लिखित भरोसा देने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी बिना इस मुद्दे के अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। आखिर में इस बात पर सहमति बनी। वांगचुक ने यह भी कहा वो चाहते थे कि विपक्ष और सीजेपी के लोग भी मौजूद रहें, लेकिन एजेंसियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि उन्होंने लद्दाख के कुछ सामाजिक नेताओं को वहां बुला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भी उनकी गतिविधियों पर रोक है, मिलने आने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। अब वो दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि 26 दिन के अनशन में उनका 11 किलो वजन कम हो गया है, शरीर की मांसपेशियां भी काफी कमजोर हो गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि अब भी उन्हें अपनी नीयत साबित करनी पड़ेगी। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होते ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से डील कर ली। मसूद ने उन्हें अन्ना पार्ट 2 बताते हुए कहा कि जैसे अन्ना हजारों सालों तक चुप रहे, वैसे ही अब सोनम वांगचुक भी चुप रहेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान वहां कोई छात्र क्यों मौजूद नहीं था और उसे वांगचुक का निजी समझौता बताया। कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सरकार ने बातचीत से समाधान निकाला, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसका श्रेय न मिलने से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के साथ नहीं बल्कि राजनीति कर रही है। पाबंदियों के बावजूद जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को भी हजारों लोग वहां पहुंचे। प्रशासन ने 18 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखे। जंतर मंतर और आसपास इंटरनेट भी तीसरे दिन बंद रहा। इसके बावजूद प्रदर्शन की रफ्तार नहीं थमी। सीजेपी ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो देश भर में नया आंदोलन होगा। संगठन ने फिर चलो संसद जैसे प्रदर्शन की चेतावनी दी। सीजेपी ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी पर सवाल उठाए। संगठन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीजेपी के सौरभ दास ने कहा कि सरकार जंतर मंतर की घेराबंदी करना चाहती है। उनका दावा है कि लोगों की आवाजाही रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया खाना और पानी पहुंचाने में भी रुकावट डाली जा रही है। सफाई और इलाज जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सौरभ दास ने यह भी कहा कि बिजली और दूसरी जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि इससे प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। सीजेपी ने सरकार को साफ संदेश दिया है। संगठन का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला जरूरी है, बिना इसके बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि कल की बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। मुआवजे और कानूनी मामलों पर सकारात्मक जवाब मिला। सिद्धांत रूप में एक समझ बनी है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के जवाब का इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ी मांग पर अब भी फैसला नहीं हुआ। वो मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। रांका ने कहा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर सरकार का यही रुख है तो उससे साफ बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद संगठन अपनी अगली रणनीति तय करेगा। अगर सरकार इसी रास्ते पर चली तो आंदोलन और सख्त किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व मांगल्य सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम छोटे थे तब आज्ञा पालन का जमाना था, अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उन्हें तर्क बताना पड़ता है। बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। छात्रों पर पैलेट गन चलाने के दावों को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए भ्रामक बता दिया, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सबूत के साथ पैलेट गन पीड़ित युवक को ही साथ ले आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और सरकार के दावों को एक्सपोज किया। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे
पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। आज पटना में छात्रों और युवाओं का बड़ा मार्च निकलेगा। साथ ही पूरे बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है। प्रदर्शन की अगुवाई आयशा करेगी। संगठन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की भी मांग उठाई जाएगी। यह मार्च पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के कारण तारीख बदल दी गई। अब ये मार्च शनिवार सुबह 10 बजे निकाला जाएगा। संगठन का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। किसी भी तरह की हिंसा से बचने की अपील की गई है। प्रदर्शनकारियों से संयम रखने को भी कहा गया है। सीजेआई ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी हैं और मीडिया ने इस मामले में लापरवाही दिखाई है। उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। अदालत के सामने सिर्फ एक वकील ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस दौरान मामले को लेकर मौखिक यानी लेटर रिप्रेजेंटेशन आया था, जिसे कानूनी याचिका नहीं माना जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब तक नियमों के तहत कोई औपचारिक याचिका दाखिल नहीं होती, तब तक उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ एक पत्र को रिट याचिका मानकर उस पर सुनवाई कैसे की जा सकती है। केरल हाउस में विवाद के बाद कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी रेजिडेंट कमिश्नर की शिकायत पर हुई। कन्हैया कुमार कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रभारी हैं। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार अपने एक दोस्त से मिलने पहुंचे थे। उनके दोस्त के नाम पर कमरा बुक बताया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है। इसके बाद कन्हैया कुमार रेजिडेंट कमिश्नर से मिलने पहुंचे। वहीं दोनों के बीच बहस हो गई। मामला बढ़ा तो दिल्ली पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान कन्हैया कुमार ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि केरल के राज्यपाल आने वाले हैं। इसी बात पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या गवर्नर राजा हैं। कन्हैया कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल जहाजों, उनके सामान या उनसे जुड़े किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। ट्रंप ने अपने इस प्रस्ताव को निष्पक्ष बताया। हालांकि ईरान ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के इस कदम को भड़काऊ करार देते हुए विरोध जताया। इस बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान पर लगातार हवाई हमले किए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं तनाव के बीच लाल सागर में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया। इससे वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर चिंता और बढ़ गई है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।